Good evening, students. Welcome back to YES Group. My name is Amir and I am your host for today's quiz. उम्मीद करता हूँ आपका दिन काफ़ी अच्छे से बीता होगा। घड़ी में बजा है ठीक रात का 8 और हमेशा की तरीके मैं फिर से हाजिर हूँ आपके साथ नए 15 क्वेश्चन शेयर करने के लिए। ये क्विज नंबर 32 है, 32। उम्मीद करता हूँ आपने इससे पहले की क्विजेस को देख लिया होगा। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, आई विल बी देयर एट एग्जैक्टली 8 o'clock इन द इवनिंग। तो लीजिए हाजिर हूँ फिर से। अगेन आई हैव 15 क्वेश्चंस टू शेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की इस क्विज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। वेयर इज द डिस्क इंसर्टेड इन द कंप्यूटर? कंप्यूटर में डिस्क कहाँ इंसर्ट की जाती है? आई नो आपको ये लग रहा होगा ये क्वेश्चन काफी रिपीट हुआ है। क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, इसका एक बड़ा रीजन ये है कि मैं चाहता हूं कि अगर कुछ क्वेश्चंस मैं बार बार रिपीट करता हूं तो वो क्वेश्चंस आपको और भी श्योर हो जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि क्विज के बाद फिर दोबारा तो आप इस चीज को देखते नहीं है। तो बस मेन मोटो इतना है कि किसी भी तरीके से आपको उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कराया जाए। तो ये क्वेश्चन आई गेस 3 या 4 बार पहले भी आ चुका है। देखते हैं आज आपका ये आंसर कितना सही रहेगा। मुझे 100% सही आंसर्स चाहिए। क्वेश्चन वही है कि अगर हमें कंप्यूटर में कोई डिस्क इंसर्ट करनी है तो हम कहाँ करेंगे? डिस्क ड्राइव में, सीपीयू में, हार्ड ड्राइव में या इनसाइड द मॉडेम? अगर आपको एक डिस्क इंसर्ट करानी है तो कहाँ पे कराएंगे? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब सेंड कर दिया होगा। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है, मैंने आपको पहले भी बताया है, आई हैव रिपीटेड द सेम क्वेश्चन सो मेनी टाइम्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इन डिस्क ड्राइव। इफ वी वांट टू इंसर्ट अ डिस्क देन वी नीड टू यूज डिस्क ड्राइव। चलिए देखते हैं आज के इस क्विज का अगला क्वेश्चन क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज जस्ट इन योर स्क्रीन। File extensions are used in order to. The same is here again. ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है बिकॉज आई हैव नोटिस्ड कि हाल ही में CCC O लेवल में ये क्वेश्चन बार बार आया है। एंड आई वांट टू मेक इट श्योर कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। ऑप्शन ए है कि हम फाइल एक्सटेंशंस का यूज करते हैं किसी फाइल को नाम देने के लिए। ऑप्शन बी है इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि फाइल का नाम कहीं खो ना जाए। ऑप्शन नंबर सी है आइडेंटिफाई द फाइल टाइप, ये चाहे पता करने के लिए कि फाइल किस प्रकार की है। एंड ऑप्शन बी है, डी है आपका आइडेंटिफाई द टाइप। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अब मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस नहीं दूंगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि दिस क्वेश्चन हैज़ बीन रिपीटेड सो मेनी टाइम्स। इसका सही जवाब था आइडेंटिफाई द फाइल टाइप। एक्चुअल में हमें ये पता करना है ये फाइल है किस प्रकार की, इसीलिए फाइल एक्सटेंशंस का यूज़ करते हैं। लेट्स फाइंड आउट अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस आर। कंप्यूटर सिस्टम में सबसे ज़्यादा स्टोरेज के लिए किस डिवाइस का यूज किया जाता है? ऑप्शन ए मैग्नेटिक टाइप, ऑप्शन बी परसिस्टेंट टाइप, ऑप्शन सी ऑप्टिकल टाइप एंड ऑप्शन डी फ्लैश टाइप। आई नो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा आपको, बट आप पहले आप आंसर सेंड करिए, देयर आफ्टर आई विल एक्सप्लेन कि एक्चुअल में यहाँ पे जो भी ऑप्शन है इनका मतलब क्या है। तो अपना आंसर अब आप सेंड कर सकते हैं, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए वट एवर डिवाइसेस वी यूज जस्ट टू स्टोर डेटा इन कंप्यूटर सिस्टम, वो किसी न किसी रूप में ही डेटा स्टोर करती है। बेसिकली जब हम CD या DVD की बात करते हैं, दे स्टोर डेटा इन ऑप्टिकल फॉर्म। सिमिलरली अगर हम हार्ड ड्राइव की बात करेंगे, हार्ड डिस्क की बात करेंगे, देन इट यूज टू स्टोर डेटा इन मैग्नेटिक फॉर्म। चूँकि हार्ड ड्राइव ही सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम्स में डेटा को स्टोर करने के लिए,
इसीलिए इसका सही जवाब था मैग्नेटिक। उम्मीद करता हूं आपको याद रहेगा। हार्ड ड्राइव मैग्नेटिक फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है, जबकि अगर आप इसको ये भी कह सकते हैं कि हार्ड ड्राइव एक मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है, वहीं ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस के तौर पर आपका सीडी एंड डीवीडी आता है, क्योंकि सीडी एंड डीवीडी को रीड करने के लिए हम ऑप्टिकल लेंसेज का यूज करते हैं। चलिए देखते हैं आज के इस क्विज का अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। द टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू यूज इट्स कंपोनेंट। कंप्यूटर को कौन बताता है कि इसके कंपोनेंट को यूज कैसे करना है? ऑप्शन ए यूटिलिटी, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी नेटवर्क, या ऑप्शन डी मदरबोर्ड। कुल मिला के जितने भी हार्डवेयर्स लगे हुए हैं उनको उनका काम क्या है ये कौन बताता है, कौन सा कंपोनेंट किस काम में आएगा। तो अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। बात अगर हम मदरबोर्ड की करें तो मदरबोर्ड तो एक हार्डवेयर है। बेसिकली ये सारा काम सॉफ्टवेयर्स का होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का है। जी हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिकली काम ही यही होता है कि हार्डवेयर को यूजर के साथ मैच कराया जाए। यूजर जो भी काम देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम उसको हार्डवेयर को डिस्ट्रीब्यूट करके उससे रिजल्ट निकालने का काम करता है। तो इसका सही जवाब था ऑपरेटिंग सिस्टम। उम्मीद करता हूं आपको याद रहेगा। बिकॉज विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम वी कैन नॉट स्विच ऑन, और यू मे से वी कैन नॉट बूट एनी कंप्यूटर सिस्टम, नो मैटर दैट इज iOS कंप्यूटर और मे बी विंडोज और मे बी लिनक्स और वट एवर ऑपरेटिंग सिस्टम यू आर यूजिंग। चलिए देखते हैं आज की इस क्विज का अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। An output device that lets you see what the computer is doing. वो आउटपुट डिवाइस कौन सी है जो आपको ये बताती है कंप्यूटर एक्चुअल में इस समय क्या कर रहा है? ऑप्शन ए डिस्क ड्राइव, ऑप्शन बी शिफ्ट की, ऑप्शन सी प्रिंटर एंड ऑप्शन डी मॉनिटर स्क्रीन। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है एंड आई एम डैम श्योर कि इसका जवाब आप सही ही देंगे। आपका टाइम स्टार्ट होता है, आप अपना जवाब सेंड कर सकते हैं। Now time is over. It's time to know the final result. The right answer is monitor screen. This is the job of monitor screen. कि जो भी प्रोसेस चल रही है, क्या प्रोसेस चल रही है, ये सारा आपको मॉनिटर ही एक्सप्लेन करता है। उम्मीद करता हूं आपको ये पहले से पता था और आपका आंसर सही ही होगा। चलिए बढ़ते हैं आज के इस क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। When a computer prints a report, this out is called. जब कोई कंप्यूटर प्रिंट करता है किसी रिपोर्ट को तो उस प्रिंट को कहते क्या है? ऑप्शन ए सॉफ्ट कॉपी, ऑप्शन बी कॉम COM, ऑप्शन सी हार्ड कॉपी एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फिर से मैं रिपीट कर दूं, अगर कंप्यूटर किसी को प्रिंट कर दे, कोई भी रिपोर्ट है, एक्सेल है, वर्ड है, कुछ भी है, प्रिंट निकल आता है तो उस प्रिंटेड कॉपी को क्या कहते हैं? तो अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सो योर टाइम इज ओवर एंड आई एम डैम श्योर कि आपने फिर से सही जवाब ही दिया होगा। इतना तो पता ही होगा जो भी डेटा कंप्यूटर के अंदर स्टोर रहता है वी यूज टू कॉल सॉफ्ट कॉपी, एंड वट एवर डेटा वी हैव इन हार्ड कॉपी यू में से दैट इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। जो भी आपके पास प्रिंट में है उसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं। तो द राइट आंसर वाज हार्ड कॉपी। जब कोई रिपोर्ट प्रिंट आउट होकर बाहर आती है तो उसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं। वही डेटा जब कंप्यूटर के अंदर सेव होता है तो उसको हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। मुझे उम्मीद है आपसे कि आप इसे याद रखेंगे अगली बार से भी। चलिए देखते हैं आज की इस क्विज का अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। Which of the following character is allowed in a Windows file name of folder? विंडोज में अगर आप एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, लाइक डेस्कटॉप पे जाइए, राइट क्लिक करिए, न्यू पे जाइए, एक फोल्डर क्रिएट कर लीजिए।
तो आपसे बोला जा रहा है जब फोल्डर का हम नाम देंगे तो नाम देते समय हम इनमें से कौन सा सिंबल यूज कर सकते हैं। पहला वाला देख सकते हैं कॉलन, डैश, क्वेश्चन मार्क, ग्रेटर देन लेस देन। तो यहां में से कौन सा ऐसा सिंबल है जो आप किसी फोल्डर के नाम में यूज कर सकते हैं। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है, अब अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। सो फाइनली टाइम इज ओवर। नाउ इट्स टाइम कि हम जानें कि इसमें से सही जवाब क्या है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, डैश। जी हाँ, while you are creating a folder or you are renaming a folder, आप डैश सिंबल का यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज की इस क्विज का अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। अ रिफ्रेशिंग सर्किट इज रिक्वायर्ड इन। बेसिकली क्वेश्चन ये है कि किसको रिफ्रेशमेंट की जरूरत पड़ती है। ऐसा आपके साथ भी कई बार हुआ होगा। while you open a computer system, you just go in any spare place, राइट क्लिक करते हैं एंड देन क्लिक ऑन रिफ्रेश, अगेन यू डू द सेम थिंग। सवाल ये है ये रिफ्रेशमेंट होता किसके लिए है, क्यों रिफ्रेश करते हैं हम। ये किस में होता है, एस रैम पे, ईपी रोम पे, डी रैम पे या ईईपी रोम पे। यानी ये रिफ्रेशमेंट की जरूरत किसको पड़ती है आपके हिसाब से। अपना जवाब पहले तो आप सेंड करिए एंड देन आई एक्सप्लेन। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सो टाइम अप। अब टाइम है इसका सही जवाब जानने का। बिफोर आई आंसर मैं कुछ चीजें आपके साथ क्लियर कर दूं। रोम का तो कोई मतलब ही नहीं है इससे, क्योंकि रोम का जो भी डेटा होता है वैसे ही रहता है, नॉन इटेडेबल है। तो यहां पर ऑप्शन बी और डी तो गलत थे पहले से ही। नाउ वी हैव टू ऑप्शंस रिलेटेड टू रैम, एस रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। सेकेंड ऑप्शन इज डी रैम, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब हम बात एस रैम की करते हैं तो इसका एग्जाम्पल होता है केस मेमोरी। केस मेमोरी इज फाउंड इनसाइड ऑफ सीपीयू या सीपीयू की यूनिट्स का एक पार्ट है जिसको हम डेटा कैश मेमोरी भी कहते हैं। तो मैंने कहा ये एस रैम जो होता है वो प्रोसेसर का हिस्सा है। अगला बचा आपका डी रैम। डी रैम यही मेन रैम है आपका। यानी अगर आपको एस रैम चेंज करना है तो पूरा प्रोसेसर चेंज करना पड़ेगा। लेकिन डी रैम अलग से आता है, DDR1, DDR2, DDR3 जो भी आपका वर्जन होगा। लेटेस्ट है DDR4, DDR5 भी हो सकता है। तो इसमें रिफ्रेशमेंट की जरूरत जो होती है वो होती है DDR को, यानी डी रैम को, क्योंकि डी रैम का ही पार्ट है DDR। एस रैम का तो मैंने आपको बता दिया ये कैश मेमोरी होता है, इसको रिफ्रेशमेंट की जरूरत नहीं होती। ये कॉस्ट में महंगा आता है एस रैम, बट डी रैम कंपेरिजन टू द एस रैम चीपर आता है और आप इसको चेंज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको याद रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आज की इस क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। नॉन इम्पैक्ट बेस्ड प्रिंटिंग डिवाइसेस। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। क्वेश्चन ये है नॉन इम्पैक्ट बेस्ड प्रिंटिंग डिवाइस इनमें से कौन सी है। ऑप्शन ए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन बी स्कैनर, ऑप्शन सी लेजर प्रिंटर एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सवाल है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का आपको एग्जाम्पल बताना है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है, अब अपना आंसर सेंड कर सकते हैं। सो फाइनली टाइम अप। इट्स टाइम कि अब हम जाने कि वाकई में जो दिए हुए ऑप्शंस हैं इनमें से विच वन इज द राइट आंसर। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट बेस्ड प्रिंटिंग का एग्जाम्पल है। स्कैनर तो प्रिंटर है ही नहीं, नन ऑफ दिस का कोई मतलब नहीं है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है। इम्पैक्ट प्रिंटर्स में डॉटेड फॉर्म में डेटा रीड एंड राइट होता है, और जो आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं इनमें हेड लगा होता है। तो इंकजेट प्रिंटर आते हैं आपके, लेजर प्रिंटर्स आते हैं, प्लॉटर्स आते हैं,
दे ऑल आर द पार्ट ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। चलिए बढ़ते हैं आज की इस क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। हार्ड डिस्क इज विच टाइप ऑफ मेमोरी? हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? नॉन वोलाटाइल, स्थाई, वोलाटाइल, अस्थाई, बोथ वोलाटाइल एंड एम्प नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल भी है, नॉन वोलाटाइल भी है, और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन वाज दैट हार्ड डिस्क एक्चुअल में है क्या? अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। So finally time up हो गया है, and now this is the time to know which one is the right answer, and option A is the right answer। जी हाँ, स्थाई अस्थाई। जो आपकी हार्ड डिस्क है सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी का एग्जांपल है, और सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरीज जितनी भी होती हैं दे ऑल आर नॉन वोलाटाइल। तो इसका सही जवाब था नॉन वोलाटाइल यानी स्थाई मेमोरी। ये जितनी भी मेमोरीज होती हैं दे स्टोर डेटा परमानेंटली अंटिल यू डिलीट, जब तक आप उसको डिलीट और इरेज और फॉर्मेट वट एवर यू चूज, जब तक आप उसे डिलीट ना करें, इरेज ना करें, फॉर्मेट ना करें, क्लीन ना करें, द डेटा विल बी स्टोर्ड देयर। डेटा वहीं पे रहेगा। चलिए देखते हैं आज की इस क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन योर स्क्रीन नाउ। व्हाट इज अ लाइट पेन? लाइट पेन क्या है? ऑप्शन ए आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन बी अ काइंड ऑफ पेन, ऑप्शन सी इनपुट डिवाइस, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। उम्मीद करता हूं एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होगी। प्लीज नाउ यू कैन सेंड योर आंसर। योर टाइम स्टार्ट नाउ। So finally time is over. Now this is the time to know which one is the right answer, and option C is the right answer. Maybe you guys are confused, शायद इसका B भी सही हो, a kind of pen, but no. कंप्यूटर सिस्टम के लिए पेन का काम ही क्या है? If you talk about a computer system or a laptop or any electronic gadget, जब हम इन चीज़ों की बात करेंगे then we use input devices, output devices. There is no use of pen. हाँ, लाइट पेन एक पेन की तरीके ही कार्य करता है, बिकॉज वाइल यू यूज लाइट पेन यूज राइट एनीवेयर, तो वो चीज़ आपकी कंप्यूटर के अंदर लिख जाती है। तो ये इनपुट डिवाइस के तरीके काम करता है। जैसे आप माउस का कर्सर मूव करते हैं पेंट में एंड यू ड्रॉ द थिंग्स, सेम यू कैन डू यूजिंग लाइट पेन। तो ये आपका इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल होगा। होप सो कि आपको ये याद रहेगा अगली बार से। चलिए देखते हैं आज की इस क्विज का अगला क्वेश्चन क्या है। Next question is in your screen now. The capacity of 3.5-inch floppy disk is 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की कैपेसिटी कितनी होती है? ये क्वेश्चन रिपीटेड है। मैंने इसकी लास्ट क्विज यानी 28 नंबर क्विज में आपको ये दिया था, नॉट लास्ट एग्जैक्टली, 2 या 3 दिन पहले की क्विज में आया था आपका। अगर आपने देखी होगी तो आपको याद भी होगी। 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क कितना डेटा स्टोर करती है? 1.40 MB मीन्स मेगाबाइट, 1.44 मेगाबाइट, 1.44 गीगाबाइट एंड 1.40 गीगाबाइट। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। यू कैन आंसर नाउ। सो टाइम इज ओवर। इफ पहले मैं थोड़ा आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने आपसे रिक्वेस्ट कई बार की है, कमेंट में, मैं चैट में आपसे लिखता भी हूं और मैं आपसे कहता हूं प्लीज़ बच्चों अपनी अटेंडेंस दे दिया करिए, क्योंकि आपकी जो आईडीज़ हैं वो दूसरे नामों से हैं। कई बार मैं जज नहीं कर पाता हूं कौन है, और थोड़ी सी मेरी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि अगर आप कमेंट पे जाके अपना नाम लिखेंगे तो यूट्यूब SEO में उसकी मेरी हेल्प करेगा। प्लीज़ वीडियोस को लाइक किया करिए। आप लोगों के लिए प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, वी मेक सो मच एफर्ट्स, वी नीड अ लिटिल सपोर्ट ऑफ योर्स।
उसके लिए वीडियोस को लाइक करिए एंड मेक श्योर कि आप कमेंट ज़रूर करें। कमेंट पे जाके अगर आप नाम लिखेंगे अपना या कुछ और लिखना चाहें, बट प्लीज़ लिखें ज़रूर। शुरुआत में तो अपना नाम ही लिखें ताकि मैं धीरे धीरे करके आपको कम से कम पहचानने लगूं कि आपकी आईडी क्या है और आप किस नाम से यूज़ करते हो। एक रिक्वेस्ट के तौर पर आप प्लीज़ इसको समझें। एंड मैं आपसे कई बार ये चीज़ कह चुका हूं, बट आप में से कुछ ही बच्चे हैं ऐसा जो करते हैं। प्लीज़ ये करिए ज़रूर। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या था। इसका सही जवाब था 1.44 MB मेगाबाइट। उम्मीद करता हूं आपको याद रहेगा। ध्यान रखिए, कंप्यूटर सिस्टम में सबसे कम डेटा स्टोर करती है फ्लॉपी आपकी, ठीक है। और आपका हर एक कंप्यूटर में तो आती भी नहीं है, पहली बात तो। पास्ट में तो आती भी थी, अब तो ये बस हार्ड ड्राइव के साथ ही कंप्यूटर आता है। बाकी एक्सटर्नली आपको सीडी भी अब तो आना बंद हो गया। बेसिकली यूएसबी के थ्रू अब हम कनेक्ट करते हैं एक्सटर्नली, अदरवाइज अब हार्ड ड्राइव की जगह भी एसएसडी आने लगा है। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। Which orientation is not performed by a computer? कंप्यूटर द्वारा इनमें से कौन सा ओरिएंटेशन, सॉरी माय मिस्टेक, इट वाज ऑपरेशन नॉट ओरिएंटेशन। कंप्यूटर द्वारा इनमें से कौन सा ऑपरेशन नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए इनपुटिंग का यानी इनपुट लेने का, ऑप्शन बी कंट्रोलिंग का यानी कंट्रोल करने का, ऑप्शन सी प्रोसेसिंग का एंड ऑप्शन डी अंडरस्टैंडिंग का। यानी कंप्यूटर को अगर आप इनपुट देते हैं तो क्या वो पहले अंडरस्टैंड करता है, फिर उसको डिसाइड करता है कि मुझे करना है नहीं करना, या फिर वो करता ही करता है। दिस वॉज योर लास्ट वन। चलिए अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। So finally your time is up and now this is the time to know इसमें से सही जवाब क्या था। सही जवाब था अंडरस्टैंडिंग एंड दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आल्सो रिपीटेड सो मेनी टाइम्स। उम्मीद थी कि आपको ये पहले से पता होगा और आप लोगों में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सही जवाब देते हैं, ये मैंने देखा भी है। तो चलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सीखा है। और अगर आप तुक्के भी मार रहे हैं तो तुक्का मारना भी आपको आ गया है, क्योंकि आपके ऑलमोस्ट 80% तुक्के सही बैठ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। Which of the following is the meaning of D in 3D? नीचे दिए हुए ऑप्शंस में से 3D में D का मतलब क्या होता है? It's dimension A, ऑप्शन B is display, ऑप्शन C is division and ऑप्शन D is discover। तो 3D में what is the mean of D? अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब सेंड कर दिया होगा एंड आई एम डैम श्योर कि आपने जवाब सही ही सेंड किया होगा। सही जवाब है क्या? इट्स डायमेंशन। 3D मीन्स 3 डायमेंशन। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। .mov extension refers usually to what kind of file? Alright, it's file, not life. What kind of file? .mov किस प्रकार की फाइल होती है? इमेज फाइल, ऑडियो फाइल, एनिमेशन और मूवी फाइल। एनिमेशंस का मूवीज है जिनमें एनिमेशन का बहुत ज्यादा यूज किया गया है तो वो .mov फाइल बन जाते हैं, या MS ऑफिस डॉक्यूमेंट का। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। उम्मीद है आपने अपना जवाब सेंड कर दिया होगा। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। द राइट आंसर इज एनिमेशन एंड मूवीज फाइल। उम्मीद है आपको याद रहेगा। इमेज तो होती नहीं है, ऑडियो फाइल्स तो आपने सुनी होंगी ना, वेब फाइल्स होती हैं, MP3 फाइल्स होती है, MP4 फाइल्स की अगर हम बात करते तो वो तो वीडियोज़ में हो जाती है आपकी। और MS ऑफिस डॉक्यूमेंट .doc तो आपको याद ही होगा। तो इस तरीके से आज के
15 क्वेश्चंस आपके समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज फिर से कुछ नए क्वेश्चंस मिले। फ्यू क्वेश्चंस वर रिपीटेड, बट मैंने आपको पहले बताया है द मेन मोटो इज व्हाई वी आर रिपीटिंग द क्वेश्चंस, जस्ट टू मेक इट श्योर कि आपको उनका आंसर आपके दिमाग में फीड हो जाए, so that if you get such kind of question in any examination paper, further you appear in future like in triple C, O level, or you go for any competition level examination, तो एटलीस्ट उस समय आपको डाउट ना हो एंड यू कैन आंसर इन वन गो। तो आज की क्विज आपकी यहीं पे समाप्त होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें। कल ठीक रात 8 बजे आई विल बी अगेन बैक with new 15 questions. Not new exactly, maybe some questions will be repeated again. But for the time being, bye bye, take care, good night and sabah khair.